हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। मेरा नाम है स्वाति और मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने ब्लॉग में, टॉक विद स्वाति। तो आज संडे का दिन है और मॉर्निंग मैं आपको आज आपके साथ शेयर करूँगी अपना कि मैं अपना संडे कैसे स्पेंड करती हूँ। मोस्टली ऑलमोस्ट संडे जो रहता है ना, उसमें बहुत सारे पेंडिंग से काम होते हैं जिसको हम लोग मतलब कंप्लीट करते हैं। तो आज हमने सोचा कि सबसे पहले उठ गई थी मैं, सारा सब काम वाम हो गया था, क्लीनिंग वगैरह भी सब हो गई थी, तो उसका मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। फिर उसके बाद सीधे मैं नहा के आ गई थी। तो आज ये प्लान हुआ कि बाहर के बहुत सारे काम पेंडिंग हैं, तो सबसे पहले हम लोग जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए, वो भी बाहर। तो यहाँ पे ना मतलब कुछ 10 किलोमीटर्स के अराउंड एक शॉप है, एक जगह है। तो वहाँ पे क्या है, सरदार जी के छोले भटूरे बहुत ज़्यादा फेमस है। वो बहुत बहुत पुरानी शॉप है, तो करीबन होगी 90-80s के टाइम की। तो हम लोग जा रहे हैं वहाँ पे, ब्रेकफास्ट करेंगे। उसके बाद वहाँ पे हम लोग जाएंगे, एक फेमस शॉप है शर्मा जी की चाय, बहुत फेमस है, सभी ने सुना होगा। तो जो ओरिजिनल वाली शर्मा जी की चाय की शॉप है ना, तो हम लोग वहाँ जाएंगे। आजकल तो बहुत सारे उनके नाम के फ्रेंचाइजीज़ ओपन हो गई हैं हर सिटीज़ में, लेकिन जो रियलिटी और जो ओरिजिनल है वहाँ हम लोग जाएंगे। तो हम लोग निकल चुके हैं। तो पूरा दिन आज ऐसे ही भागम भाग में निकल गया। तो उसके बाद अभी फ़िलहाल हम लोग पहुँचने वाले हैं अपने ब्रेकफास्ट वाले जगह पे। तो ये मतलब यहाँ का लखनऊ का सबसे फेमस प्लेस है हज़रतगंज। तो हम लोग उधर ही से ही निकल के जा रहे हैं। जो लोग लखनऊ से हैं वो कमेंट करके बताइएगा कि आप यहाँ पे इस एरिया में आप कभी गए हैं या नहीं गए हैं। जो लोग लखनऊ के नहीं भी हैं, तो क्या कभी उन्होंने ये जगह को एक्सप्लोर किया है कि नहीं। तो ये हमारे पुराना लखनऊ कहलाता है, तो बहुत फेमस है। अब तो पूरे ऑल ओवर इंडिया में ही लोग जानते हैं। तो फ़िलहाल हम लोग पहुँच गए हैं सरदार जी के छोले भटूरे की शॉप पे। सरदार जी के मशहूर छोले भटूरे, और ये सबसे पुरानी शॉप है। तो वहाँ पे हम लोगों ने खाया छोले भटूरे, और वहाँ का एज सच मैंने कोई शूट नहीं किया। बहुत ही यम्मी, बहुत ही टेस्टी थे, गर्मा गर्म भटूरे। उसके बाद मैं आ गई थी अपनी मम्मी के घर, अपने मायके वाले घर, क्योंकि यहाँ से ना मुझे बहुत सारे प्लांट्स लेने थे। तो बहुत दिन से पेंडिंग था, ये काम नहीं हो पा रहा था। तो ये देखिए, पापा ने मम्मी ने यहाँ पे पूरी छत पे गार्डनिंग की हुई है। तो वही सोचिए, गमले में उन्होंने भिंडी लगाया हुआ था, तो वही भिंडी मैं तोड़ रही थी। बहुत सारे प्लांट, ये देखिए कितने सारे प्लांट दिए हैं उन्होंने मुझे। सब कुछ सबको ऑलरेडी ग्रो करके दिया है मुझे। मैंने पहले ही बोल दिया था उनको कि जब मैं अपने न्यू वाले घर में शिफ्ट होंगी तो आप मुझे अपने सारे प्लांट जो जो मुझे चाहिए वो दे दीजिएगा। तो बहुत दिन से पेंडिंग था ये। तो फिर उसके बाद हम लोग आ गए थे। बहुत भारी भारी गमले थे, तो उसमें बहुत टाइम लग गया था उसको सब सेट वेट करने में। फिर ना जब सुबह हम लोग निकले थे, तो ऐसे ही मतलब पूरे घर को छोड़ के ही निकल गए थे। क्लीनिंग वगैरह हो गई थी, लेकिन किचन को मैंने अच्छे से वो नहीं किया था, सेट नहीं किया था। तो अब आने के बाद बाहर के तो सारे काम हो गए हैं। करीबन हो रहा था 3 बज रहा था, 3 बजे के आसपास का टाइम है। और मॉर्निंग में हम लोग 11 o'clock के आसपास निकले थे। तो बाहर के सारे काम निपटाते विपटाते हम लोग आ गए हैं। और उसके बाद फिर मैं अपने जितने भी जो मैं प्लांट्स लेके आई थी उनको उसकी जगह पे सेट करूँगी। और बहुत प्यारा लगने लगा था। बालकनी ऑलरेडी थे मेरे पास बहुत सारे प्लांट्स, लेकिन कुछ थे जो मतलब मुझे लाके और सेट करने थे। तो ये है बालकनी, तो पूरी अब भर गई है। और उसके बाद ना ये सब प्लांट वांट ये वाला काम करो ना, तो थोड़ा गंदा संदा तो हो ही जाता है, थोड़ी डस्ट वगैरह आ जाती है। तो उसके बाद मैंने सोचा कि क्योंकि जो ये बाकी प्लांट्स थे ना, उसको मैंने थोड़ा सा पानी के नीचे रख के वॉश कर दिया था, जिससे कि उसके सारे लीव्स वगैरह ना एकदम क्लीन हो गए थे। तो सुबह वैसे क्लीनिंग हुई थी, लेकिन फिर उसके बाद से फिर से थोड़ा थोड़ा मतलब हो गया था गंदा, क्योंकि वॉश वगैरह किया था। तो वही मैंने सोचा कि लाओ पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। फिर उसके बाद थोड़ा सा घर के अंदर भी हो गया था डस्ट वगैरह। और यहाँ पे ना बाहर बालकनी में नल लगे रहने से ना बहुत ज़्यादा इजी हो गया है कि बार बार अंदर से पानी वगैरह लाने का वो नहीं रहता है, और बाहर बाहर अच्छे से क्लीन हो जाता है। तो पूरा बाहर से अच्छी सी वेंटिलेशन होती है, जिसकी वजह से सब अच्छे से सूख भी जाता है।
तो मुझे ना बहुत अच्छा लगता है प्लांट्स वगैरह रखना। वैसे तो मोस्टली और सभी लोगों को पसंद है, लेकिन बहुत केयर करनी पड़ती है। तो जो ये हमारा बड़ा वाला मनी प्लांट है ना, इसको लाते टाइम एक उसका लीफ जो था, पत्ता वो बड़ा वाला वो टूट गया, क्योंकि इतने बड़े बड़े हैं ना, तो गाड़ी में उसको रखने में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी। तो उसको मैंने क्या किया है, एक बॉटल में रख के मतलब पानी डाल के उसकी एक लीफ को रख दिया है। तो मुझे उसको फेंकने में बड़ा वो लग रहा था। तो ये ऐसे ही संडे वाला दिन, मतलब क्या ही बताऊँ यार, इतने काम होते हैं कि पूरा दिन कहाँ चला जाता है एकदम बिल्कुल भी पता नहीं चलता है। और सैटरडे भी ऐसे ही गया था हमारा, और संडे भी यही ऐसे ही निकला भागम भाग में। लेकिन ठीक है, अपने आप को बिज़ी रखना चाहिए, और जितना बिज़ी रहते हैं ना, तो फिर चीज़ें आस पास की जो नेगेटिव वाइब्स और ये सारी चीज़ें होती हैं ना, तो वो भी हमारे आसपास नहीं आती हैं। तो मतलब मैंने बताया कि सारे गमले वमले लाने के बाद थोड़ी सी घर में भी हो गई थी मिट्टी विट्टी, और जबकि मतलब घर में कोई था भी नहीं उसके बाद भी। तो और कल से ना बहुत हवा चल रही है, तो जिसकी वजह से थोड़ी डस्ट भी आ रही है। फिर मैंने सोचा कि चलो अब शाम वाली झाड़ू भी लगा देते हैं, और किचन वगैरह का मतलब जो बर्तन वर्तन थे उसको उसकी रैक्स वगैरह में भी सेट कर दिया है। तो ऐसे ही करके पूरा दिन कहाँ निकल गया पता नहीं चला। फिर उसके बाद मैंने अच्छे से झाड़ू वगैरह लगाया, और बहुत ज़्यादा तो नहीं निकला कुछ भी, लेकिन फिर ये है कि मन को सुकून मिल गया, तसल्ली हो गई। और ऐसे ही सारा टाइम काम में ही निकल जाता है। आपने क्या क्या किया संडे को बताइएगा। और प्रोडक्टिव डे तो रहा, बहुत सारे पेंडिंग काम थे जो हम लोग ने पूरे किए। फिर मैं आ गई थी झाड़ू वगैरह लगाने के बाद, किचन में पूरा अच्छे से सब सेट करने के बाद मैं आ गई थी। जो भी मेरे मतलब सुबह मॉर्निंग के कपड़े थे ना, वो मैंने नहीं लगाए थे, मशीन नहीं लगाई थी। तो वही मैं आ गई थी मशीन लगाने के लिए, क्योंकि सुबह जल्दी जल्दी चले गए थे। तो मैंने सोचा कि लाओ लगे हाथ ये भी काम हो जाएगा। तो फिर अब मैं पूरी तरीके से फ्री हो गई थी। तो यही मैंने करीबन अराउंड 4:30 तक का व्लॉग मैंने बनाया था। उसके बाद मैंने कोई भी शूटिंग नहीं की, क्योंकि उसके साथ साथ शूटिंग के साथ साथ फिर सारे काम मैनेज हो पाना थोड़ा सा टफ़ हो जाता है। और उसके बाद ऐसा कुछ ऐसा रूटीन नहीं था। फिर मैंने कपड़े उपड़े लगाने के बाद मैंने थोड़ा सा रेस्ट किया, और थोड़ा एडिटिंग वगैरह में टाइम दिया। तो यहीं तक था आज का व्लॉग। बाय।